मैंने फेसबुक के माध्यम से कि महमूद साहब का रिजिग्नेशन लेटर मैंने देखा, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं बिहार की आवाम को मैं बताना चाहूँ कि ये जो लड़ाई मैं लड़ रहा था 2015 से लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन अनवर साहब को दीगर और भी बहुत सारे लोगों को होता है, जब कोई चीज़ होना रहता है तो अल्लाह ताला जो है ना आग पे पट्टी बांध देते हैं। तो वो पट्टी बंधी थी, तो जो पट्टी 2025 में थी और खुलने के बाद जो है ना तो हिसाब किताब मांगा था, तो हिसाब किताब नहीं दे करके उन्होंने रिजिग्नेशन लेटर अंजुमन को दे दिया। आप महमूद हकीमी जी का नाम? अस्सलाम वालेकुम, मैं अनवर अहमद शेख, सदर अंजुमन बासिंदारान बिहार मुंबई। आज 15 मार्च 2025 को जनाब महमूद हकीमी साहब ने इस्तीफा दिया है, जिसे मैंने कबूल कर लिया है। सिर्फ 2022 से लेकर के अभी तक का जो 25 तक का हिसाब उन्होंने नहीं दिया है, जो बाकी है, जो उनसे लेना बाकी है, इसके बाद हमारे खजांची साहब हैं, इनसे बात कर लेंगे। मैं वसी अहमद, जनाब महमूद हकीमी साहब ने इस्तीफा दिया है और उन्होंने मुझे अभी हिसाब नहीं दिए हैं। जहाँ तक का अभी ये मुझे नया हिसाब 2 दिन 3 दिन पहले नई रसीद का इस साल का मुझे दिया गया है कि ये हिसाब आपको रखना है। इससे पीछे का जो भी हिसाब है वो उनके जिम्मे था, वही रखते थे और उन्हीं के इसमें था, तो वो हिसाब वो देंगे और वो हिसाब आगे जब आ जाएगा तो फिर मैं बता दूँगा। अभी स्टार पार्टी रखा गया है, जो पहले अंजुमन के नाम पे रखा गया था, लेकिन अभी उन्होंने रिजाइन दे दिया है, तो उस स्टार पार्टी से अंजुमन का कोई लेना देना कहीं दूर दूर से वास्ता नहीं है। वो उनका पर्सनल प्रोग्राम है, उसमें कोई अंजुमन या किसी बिहारी का प्रोग्राम नहीं है। तो जो भी इन्विटेशन पहले दिया गया था वो अंजुमन के नाम पे दिया गया था, लेकिन अब प्रोग्राम में उनका चेंज आ गया है, तो अब उनका पर्सनल प्रोग्राम है, इससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। मेहरबानी करके इसमें कोई भी अपने पोस्ट होल्डर या कोई भी हो जो इसमें नहीं जाए, क्योंकि ये प्रोग्राम अंजुमन का नहीं रहा, ये पर्सनल प्रोग्राम है महमूद साहब का। तो मेहरबानी करके आप जो भी पोस्ट होल्डर है नहीं जाए। और नया डेट का अंजुमन की तरफ से जो इफ्तार पार्टी रखी जाएगी इंशाल्लाह, वो तारीख का ऐलान जो है क्या कुछ दिनों के अंदर में किया जाएगा। जो भी अंजुमन में इलीगल एक्टिविटीज़ थी उसके बारे में हम लोगों ने इत्तला किया, प्रेसिडेंट साहब को, ट्रेजरर साहब को, सबको मैंने किया, लेकिन मेरे लेटर का जवाब महमूद हकीमी साहब बनाते थे, सिग्नेचर अनवर साहब। अगर उसी वक्त में हमारी जो समस्या थी जो मैंने बताया उनको, अगर उस पर गौर करते तो ये मतलब आज नहीं, ये 2015 में ही आ जाता। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हमने सुना है कि अंजुमन बासिंदा ने बिहार जो फाउंडेशन है उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, और आप लोग भी अंजुमन बासिंदा ने बिहार को काफी सालों से आप जानते हैं, आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो ऐसी अचानक से मजबूरी आ चुकी थी जिस वजह से हमने देखा है कि जो सेक्रेटरी है महमूद हकीमी जी, उनको इस्तीफा देना पड़ा, ऐसा क्या हो गया था? कितनी जानकारी आपको? मेरा नाम अबरार अहमद शेख है और मैं अंजुमन बासिंदा बिहार का ऑफिशियली ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। और ये मामला 2015 से चैरिटी में चल रहा है। हमने इस मौजू से धरावी में भी एक मीटिंग लिया, मुंबई में मीटिंग लिया, इस्लाम जिम खाने में भी मीटिंग लिया, और जगह जगह पर मीटिंग लेकर के जो भी अंजुमन में इलीगल एक्टिविटीज़ थी उसके बारे में हम लोगों ने इत्तला किया। प्रेसिडेंट साहब को, ट्रेजरर साहब को, सबको मैंने किया, लेकिन मेरे लेटर का जवाब महमूद हकीमी साहब बनाते थे और सिग्नेचर अनवर साहब करते थे। अगर उसी वक्त में हमारी जो समस्या थी जो मैंने बताया उनको, अगर उस पर गौर करते तो ये नौबत आज नहीं, ये 2015 में ही आ जाता। लेकिन उन लोगों ने कभी इसको सही समझा नहीं और गलत तरीके से चलता रहा। ऐसी क्या समस्या थी जिस विषय को लेके आपने चैरिटी कमीशन में गए और आपने कंप्लेंट वगैरह आपके अध्यक्ष को किया? ऐसा क्या विषय था, उस पर जरा आप ध्यान दिलाए। जब हमारी कमेटी 2011 में बनी तो हम लोगों ने
अंजुमन बाशिंदगा ने बिहार को लोगों तक पहुंचाया, एक एक लोगों तक जाकर के पहुंचाया। और गोंडी में हमने मोहल्ला क्लिनिक चालू किया बिहार मेडिकल सर्विसेज के नाम से, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में वहाँ चल रहा था। डेली 100-150 पेशेंट वहाँ पर 10 रुपये में दस्तयाब हो रहे थे। जब हम लोगों का टर्म ख़त्म हुआ और ख़त्म होने के बाद जो है ना महमूद हकीमी साहब आए और दीगर लोग आए, तो कभी भी एक चीज़ जहन में आप हम सब रखें कि गवर्नमेंट किसी की भी आती है, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी है, कमेटी कोई भी दूसरी है, तो जो पहले वाली कमेटी कोई भी चीज़ डेवलप करके जाता है ना, वो आपका काम होता है कि उसको हम और भी आगे लेकर के जाएं। लेकिन महमूद हकीमी साहब ने उसको आगे लेकर के नहीं गए और वो मेडिकल सर्विसेज को बंद कर दिया उन्होंने। हमने 4.5 लाख रुपया हैवी डिपॉजिट पे जगह लिया था और जगह लेकर के उसमें हम बिहार मेडिकल सर्विसेज चला रहे थे। लेकिन वो 4.5 लाख रुपया महमूद हकीमी साहब ने हैवी डिपॉजिट रिटर्न लेकर के वो अंजुमन में भी जमा नहीं किए और मेडिकल सर्विसेज बंद हो गया। जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने सदर को, सारे लोगों को मैंने लेटर लिखा और बहुत सारी जगहों पे मीटिंग लेकर के बहुत सारे लोगों का सिग्नेचर करके मैंने उनको दिया, लेकिन उस हमारे लेटर पे कोई तवज्जो इन्होंने नहीं दिया। तो आज इन लोगों को मालूम पड़ा कि बहुत सारे हिसाबों किताब में गड़बड़ है, और जब महमूद हकीमी साहब से हिसाबों किताब मांगा गया तो उन्होंने गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। और गोल गोल घुमाने के बाद जब अनवर साहब जो अभी 2011 के वो ट्रेजरर हैं, अभी तो ऑफिशियली 2011 के बाद से कोई भी सदर नहीं है, कोई भी जनरल सेक्रेटरी नहीं है, कोई भी ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं है, कोई भी वाइस प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं है। 2011 के बाद से जितने भी चेंज रिपोर्ट थे वो सब चैरिटी में चैलेंज में है, केस चल रहा है और अभी नेक्स्ट तारीख 18 तारीख की है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने भी फेसबुक पर जो है ना, सबसे पहले तो एक जो सरपरस्त अंजुमन बाशिंदगा ने बिहार में 2 कमेटी होती है, एक सरपरस्त कमेटी के चेयरमैन इन लोगों ने आप कैसे बनाया नहीं मालूम मुझे, मोहम्मद इस्लाम शेख करके है। हमारे अनवर साहब ने उनको जो है ना अंजुमन बाशिंदगा ने बिहार से निकाला। ये लेटर मुझे फेसबुक के माध्यम से प्राप्त हुआ है। चूँकि मैं वहाँ जाता नहीं हूँ और मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं हूँ, तो फेसबुक पे मैंने ये लेटर देखा। उसके बाद 2 दिन के बाद जो है ना सेकेंड डे जो है ना फिर वापस मीटिंग, सेकेंड डे जो है ना फिर मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद जो है ना मैंने फेसबुक के माध्यम से ये महमूद साहब का रिजिग्नेशन लेटर मैंने देखा, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं बिहार की आवाम को मैं बताना चाहूँ कि ये जो लड़ाई मैं लड़ रहा था 2015 से लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन अनवर साहब को दीगर और भी बहुत सारे लोगों को होता है, जब कोई चीज़ होना रहता है तो अल्लाह ताला जो है ना आग पे पट्टी बांध देते हैं। तो वो पट्टी बंधी थी, तो जो पट्टी 2025 में खुल गई और खुलने के बाद जो है ना जब हिसाबो किताब मांगा गया तो हिसाबो किताब नहीं दे करके उन्होंने रिजिग्नेशन लेटर अंजुमन को दे दिया। आप महमूद हकीमी जी का नाम बता रहे हैं, वो आपके जो अंजुमन बाशिंदगा ने बिहार है उस फाउंडेशन के सेक्रेटरी थे, वो काफी नामचीन शख्स है, उनका नाम है पूरे मुंबई जैसे क्षेत्र में। मुंबई के कमिश्नर हो गए, मंत्री हो गए, बहुत से बड़े बड़े लोगों के साथ में उनका उठना बैठना है। आप ये जो सारी बातें बता रहे हैं, ऐसे क्या आपके पास सारे सबूत है जिसके बेस पे आप इतनी सारी बातें करें? कल आपके खिलाफ अगर वो मानहानि का मुकदमा करे या फिर आपके खिलाफ कोई लीगल एक्टिविटीज, क्योंकि मुंबई पुलिस में उनका बहुत बड़ा दबदबा है, बहुत से पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरों के साथ में वो रहते हैं, कल आपके खिलाफ अगर वो कोई मुकदमा दर्ज करते हैं तो आप अपने लिए कैसा डिफेंस करेंगे? देखिए, ऑलरेडी मैं चैरिटी में हमारा केस चल रहा है। सबसे बड़ा एविडेंस तो हमारे पास वो है कि हम उसके खिलाफ चैरिटी में केस लड़ रहे हैं। और जितने भी आपने कहा कि वो जनरल सेक्रेटरी है, वो जनरल सेक्रेटरी ऑन रिकॉर्ड चैरिटी में वो है ही नहीं। वो जितने भी चेंज रिपोर्ट थे सब चैलेंज में है, चैरिटी कमिश्नर के यहाँ चैलेंज में है। तो वो पहली बात मैं आपको बता दूं कि वो जनरल सेक्रेटरी है ही नहीं। दूसरी बात कि मैं भले कितना भी रसूख रखूं, गलत मैं करूंगा ना तो मैं कहीं से बच नहीं पाऊंगा। और ये अवाम का पैसा है, हमारा पैसा नहीं है।
और इसका हिसाब किताब तो आपको आखिरत में भी देना रहेगा, और यहाँ तो देना ही है, क्योंकि यहाँ भी लोग आपसे हिसाब लेने के लिए बैठे। ये आवाम का नहीं, ये तो महमूद हकीमी जी का फैसला आप दिखा रहे कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। नहीं, उन्होंने इस्तीफा दिया है ना, लेकिन इस्तीफा देने का कारण आप लोग ढूंढेंगे ना, न्यूज वाले आप हैं, आप ढूंढेंगे ना कि आपने इस्तीफा क्यों दिया। और इस्तीफा देने का ये तरीका नहीं होता है ना, आप राइटिंग में सारा हिसाब किताब दे करके फुल एंड फाइनल करके फिर आप रिजिग्नेशन दीजिए ना, ये तरीका होता है ना। आप अब मैं यहाँ पर का डायरेक्टर हूँ, ठीक है, मैं जीएसटी में जीएसटी हमारा है, तो गवर्नमेंट को जब तक मैं कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं दूं तब तक हमारा जीएसटी एक्टिवेट रहता है, राइट। उसी तरीके से कि आप किसी भी फाउंडेशन के, किसी भी ट्रस्ट के आप जिम्मेदार हैं, तो आप उसका हिसाब किताब देने के बाद ही आप जा सकते हैं। आप ऐसे भाग नहीं सकते, रिजाइन देकर के आप ऐसे नहीं भाग सकते। मैं तो लड़ ही रहा हूं, लेकिन अब जो है ना, हमारे अनवर साहब हैं, हमारे नौशाद साहब हैं, हमारे फुरकान साहब हैं, ये सब अब उनको मालूम पड़ा है कि ये सब अंजुमन में हो रहा था। तो आपका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है लड़ाई का? नहीं, हमारा ये उद्देश्य है कि ये पब्लिक ट्रस्ट है, पब्लिक का एक एक पैसा, पब्लिक जो है ना, कोई भी देता है पैसा, कि हमारा पैसा सही जगह पे जाना चाहिए। तो हमारा यही मानना है कि ट्रस्ट जो हमारे बड़ों ने बनाया है, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, तो कुछ तो समझ के बनाए होंगे ना। तो वो चीज नहीं पूरा होने की वजह से मैं चैरिटी में गया, और चैरिटी में जाकर के जो है ना, मैं केस लड़ रहा हूँ। आज हमारी तारीख भी है, तो मैं ऑफिशियली बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही रोड पे चलता हुआ बात नहीं कर रहा हूँ। और ये लेटर मुझे फेसबुक के माध्यम से प्राप्त हुआ है, ये 2 लेटर मेरे पास मेरे फेसबुक के माध्यम से प्राप्त हुआ है, और ये एविडेंस के साथ मैं आपके साथ बैठा हूँ बात करने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं और उसके जिम्मेदार जितने हजरात हैं, जितने लोग हैं, जितने माननीय सम्मानित लोग हैं, आवाम के साथ कल छपट नहीं करें आप। उनका पैसा उनको वहाँ तक पहुँचाएं, जो ज़रूरतमंद का पैसा है वहाँ तक आप पहुँचाने की कोशिश करें, ठीक है। तो यही मेरा मेन उद्देश्य है, फाउंडेशन में रह करके कुछ करने का या किसी को सही रास्ता दिखाने का, बताने का। तो हमारी कोशिश यही है, बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहा तो और भी बड़ा काम फाउंडेशन के जरिए हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज देखिए, अभी तो एक बहुत सारी मैसेज मैंने दिया आपको, और मैसेज में अनवर साहब को और वाइस प्रेसिडेंट जो फुरकान साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो उमैन महमूदी साहब हैं, ये अभी आप लोग अपने आप को जिम्मेदार कहते हैं। मैं चूँकि हमसे आप बड़े हैं, तो मैं भी आपको अपना सरपरस्त मानता हूँ। तो ये लड़ाई हम तो 2015 से लड़ रहे हैं, और ये आपको अभी 2-3 महीना या 6 महीना पहले आपको मालूम पड़ा है। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि अंजुमन में जितने भी मामलात हैं, उस मामलात को सही करके और सही तरीके से इलेक्शन करा करके अंजुमन के काम को आगे बढ़ाया जाए। ये हमारा मेन मैसेज है अहले बिहार के लिए, अहले बिहार के लिए हमारा ये मेन मैसेज है। थैंक यू।